रक्त रंजित राजनीति बंगाल में होती है उसका चेहरा देखने को मिलेगा। हिंसा का घटना होगा ऐसा आशंका पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी है। बंगाल कभी भी हिंसा से उस तरह से मुक्त नहीं रहा है। ममता बनर्जी भी मंदिर पे जा रहा है, गुरुद्वार में जा रहा है, जैन मंदिर पे जा रहा है, लेकिन ऐसा बंगाली पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं देखा। करो या मरो, बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए स्थिति है करो या मरो की। टीएमसी की तरफ से कोशिश जारी है, भाजपा की तरफ से कोशिश जारी है। चुनावी रैली में बाकायदा चंडी पाठ करके दिखाया है कि दीदी का बीजेपी से लड़ना है तो दीदी को ये सब चीजें करनी होंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा दिन है, जो कि दूसरे फेज की जो प्रचार है वो थम जाएगा और या कहें कि थम चुका है। दोनों ही दलों ने या कहें सभी दलों ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या अन्य दल जो भी हैं, उन्होंने प्रचार बहुत स्पार्क तरीके से किया है। इसका इफेक्ट क्या रहने वाला है चुनाव में? हमने देखा कि जुबानी बयानबाजी बहुत सारी हुई हैं इसमें। ओ दीदी से लेकर अमित शाह से लेकर बहुत सारे नाम ऐसे हमने देखे कि जो एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे थे। आखिर इस दूसरे फेज की वोटिंग में जो प्रचार हुआ है, किसकी तरफ से लहर जा रही है और क्या रहने वाला है चुनावों में, जो कि सुरक्षा के इंतजाम भी इतने पुख्ता किए गए हैं कि बहुत ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जो सीधे एक कलकत्ता से जुड़े हैं। पार्थ मुखोपाध्याय सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कोलकाता की राजनीति को जमीनी स्तर से देखते हैं और बारीकियों को पहचानते हैं क्या कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली से मंजरी चतुर्वेदी मैम हैं, जो देश की राजनीति को सेंटर पॉइंट है, पार्लियामेंट और या अन्य दल हैं जो राजनीतिक दल हैं, उनको बहुत बखूबी तरीके से इन्होंने कवर किया है, जानकारी सब रखती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पार्थो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बंगाल कहाँ जा रहा है सर इस बार, और क्या हालात नजर आ रहे हैं सर आपको? क्योंकि आप मुस्कुरा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं दिल्ली की क्या डेवलपमेंट हो रही है। बयानबाजियां सर बहुत हो रही हैं। आखिर ये ऐसा चुनाव आपने पहले कभी देखा था सर? इतने इतनी ज्यादा बयानबाजियां। हालांकि एक अच्छी चीज रही है कि सर हिंसा नहीं हुई है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपने जैसे कहा, ये बयानबाजी अभी अभी चल रहा है, 6 बजे तक चलेगा, क्योंकि आखिरी जो डेडलाइन है 6 PM in the evening. So Yes. Mamata Banerjee is still on the road. He Hmm. now is campaigning in her own constituency, भवानीपुर। Bhawanipur, and Shubhendu Adhikari, भाजपा कैंडिडेट, उन्होंने भी भवानीपुर में रैली कर रहा है, जबरदस्त रैली कर रहा है। और दोनों तरफ के दावा है, दोनों तरफ ही यहाँ पर इलेक्शन में डबल सेंचुरी कर रहा है। मतलब वेस्ट बंगाल में असेंबली सीट है 294, आउट Yes, ऑफ sir. 294 वो पार्टी का दावा है उन्होंने 200 के आसपास ही होगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है, किसी न किसी को तो एक हारना ही बिल्कुल। पड़ेगा। लेकिन अभी का जो ख्याल है, आपने अभी अभी कहा कि हिंसा का घटना, लेकिन हिंसा का घटना सेकंड फेज में होगा ऐसा कोई इंडिकेशन आ रहा है। आज सुबह सुबह हुगली में, गोघाट में, आरामबाग में, वहां का जो एमपी है, तृणमूल कांग्रेस का जो एमपी है मिताली बाग, उनके ऊपर एक हमला अटैक हुआ है। उनका गाड़ी तोड़ फोड़ भी किया गया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। और वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है ये तृणमूल का इनफाइटिंग के जरिए हुआ है। ओके। लेकिन तृणमूल का दावा है कि उनका ऊपर बीजेपी के गुंड्स ने अटैक किया है। ये दो बयानबाजी अभी चल रहा है। और अभिषेक बंदोपाध्याय, टीएमसी का नंबर 2, उनका जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है डायमंड हार्बर, में ज्यादा से ज्यादा पुलिस ऑफिसर अभी अभी बदल हो रहा है। ग्रासरूट पे भी, थाना पर्याय में, आईसी पर्याय में वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कमीशन कोशिश कर रहा है ये पीसफुल इलेक्शन करने के लिए। कल रात में भी कोलकाता लागोआ बैरकपुर में, जहां पर आज प्राइम मिनिस्टर पीएम का रैली था, नरेंद्र मोदी ने एक रैली किया जगतदल में, वहां भी कल रात में क्लैश हुआ, बोमाबाजी हुआ, बंदूक भी चलाया गया, 6-7 आदमी अरेस्ट भी हुआ। और उसके साथ जो हुआ हिंसा के घटना में आसनसोल का, बर्धमान का एक तृणमूल काउंसिलर के भी अरेस्ट हो गया। इसका मतलब है जारी है कमीशन की तरफ से, लेकिन इंडिकेशन है सेकंड फेज में कुछ ना कुछ गंडगोल होगा। गंडगोल होगा बिल्कुल, क्योंकि सर हमने देखा है कि बॉम्ब तक बरामद हुए हैं एक जगह से। करीब 90 जो देसी बम होते हैं वो भी बरामद हुए हैं। कहीं ना कहीं अंदेशा है इस बात का कि
शायद सेकंड फेज में हिंसा बढ़ सकती है। पहले फेज में भले ही बहुत शांति रखी कि सिर्फ मुर्शिदाबाद में थोड़ा बहुत देखने को आया, और एक जो विधायक थे उनको थोड़ा दौड़ाया गया बीजेपी के, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हुआ। और अमित शाह ने भी एक बात बोली थी कि हत्या नहीं हुई है अभी तक भी कोई। एग्जैक्टली, होता तो नहीं हुई है, और उनको किसी को चाहना भी नहीं ऐसा है जो यहाँ पर कोई डेथ का इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन हम्म। अभी भी सिचुएशन ये माहौल ऐसा ही है, जो हम्म। माहौल इस बार अभी पीसफुल नहीं है। वो जो हम्म। बयान के जो सर पे था, वो अभी बोमा एंड गुली पर सर पे आ गया है। और उसका ये शायद हम देखेंगे 29 को। ये कोई हमारा एक आशंका भी है कि ऐसा हो सकता है 29 की इलेक्शन थोड़ा वो गन डाउन भी हो सकता है। गन डाउन भी हो सकता है, यानी कि जो रक्त रंजित राजनीति बंगाल में होती है उसका चेहरा देखने को मिलेगा। हो सकता है ऐसा 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 कुछ 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 हिंसा का घटना होगा। ऐसे हम्म। ऐसा आशंका पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी है। मंजरी उनको मैम, भी क्या ऐसा लगता है कि जो पार्थो सर बता रहे हैं कि रक्त रंजित राजनीति जो बंगाल में बड़ी मानी जाती है, हालांकि पहले फेज में नहीं देखने को मिली, आपका क्या असेसमेंट लगता है, क्योंकि आपने भी लंबे समय तक राजनीति को कवर किया है, इलेक्शन भी आपने देखे हैं, बंगाल की बात करें या देश के अन्य अन्य कोनों में देखा है, क्या आपको भी लग रहा है कि दूसरे फेज का जो चुनाव है वो बहुत क्रिटिकल होने वाला है? बयानबाजी अपनी तरफ है, लेकिन हिंसा भी हो सकती है, आपको भी नजर आता है कुछ ऐसा? जितेंद्र, बंगाल का अगर आप इतिहास जिस तरह से देखें तो पिछले 4 साढ़े 4 दशक, खास करके जो लेफ्ट का रजीम रहा है और उसके बाद ममता दीदी जो आई हैं, अगर देखें तो बंगाल कभी भी हिंसा से उस तरह से मुक्त नहीं रहा है। खास हम्म। करके जो चुनाव है वहां पे हिंसा एक देखने को मिलती ही है। अगर आप हम्म। देखें कि इस बार जिस तरह से वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, वो अपने आप में दिखाता है। और चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये कहना कि हम इस बार हिंसा रहित चुनाव करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो पहले छुटपुट घटनाएं छोड़ दी जाए, पहले फेज में वो नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप देखें ये टकराव लगातार बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, लोगों में ये लगातार हो रहा है। और अब चूंकि आखिरी फेज का, दूसरे फेज का चुनाव बचा है और मात्र 48 घंटे से भी कम का समय है, तो अब ये जो स्थिति है डू और डाई वाली है। तो हम्म। कोई भी वो अपना घोड़ा बिना खोले, हर घोड़े को घोड़ा खोलना चाहेंगे, हर तरीके से वो चुनाव को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे दोनों ही दल। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हिंसा थोड़ा बढ़ सकती है। हालांकि पहली बार जो हमारे यहाँ वो पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन लोगों को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने काफी हद तक हिंसा पे लगाम लगाई है। लगाम लगाई है, उम्मीद बिल्कुल। है और उम्मीद है कि, और हम यही मतलब हमारी ईश्वर से कामना भी यही है, यही हमारा वो रहेगा, मंशा रहेगी कि दूसरा फेज तक भी सब सकुशल निपट जाए। लेकिन और आप मत भूलिए कि दूसरे फेज में खुद ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। भवानीपुर का चुनाव फंसा, मतलब चुनाव है, कई बिल्कुल। अहम सीटें वहां पे दूसरे फेज में है। तो इस स्थिति में वहां पे करो या मरो, बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए स्थिति है करो या मरो की। तो हम्म। ऐसे में अगर कार्यकर्ता किस हद तक और कहां तक संचालित हो जाते हैं, और फिर कहाँ हिंसा रूप ले सकती है कहना मुश्किल है। अगर इतिहास का अगर हम बंगाल का अगर इतिहास देखें तो। क्या आपको ये भी लगता है मंजरी मैम कि जिस तरीके की चर्चा हो रही है कि हिंसा बहुत ज्यादा हो सकती है, ममता बनर्जी की क्या जमीन खिसकती नजर आ रही है आपको? क्योंकि जिस तरह की बौखलाहट उनके बयानों में नजर आ रही है। पार्थो सर, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा ये वाला, पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर करें, मंजरी मैम आप उसको बताइएगा। पार्थो सर, क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी की जमीन खिसक रही है पहले फेज के बाद से, या उनको एक ये अंदेशा लग गया कि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, शायद उनको लग गया है कि हाँ, कुछ इफ एंड बट हो सकते हैं, और यही कारण है कि सेकंड फेज में वो साम दाम दंड भेद हर वो पैंतरा अपनाएंगी कि जिससे वोटिंग इफेक्ट हो या उनके पक्ष में वोटिंग आए। क्या वो स्थिति बन सकती है, करो या मरो की जैसे बात बोल रही है मंजरी मैम? मैम ने जैसा कहा डू और डाई सिचुएशन, क्योंकि फर्स्ट फेज में हम्म। इतना सारा पोल हुआ, ये बंगाल ने कभी नहीं देखा। हम्म। इतना पोल,
परसेंटेज ऑफ पोल बंगाल में कभी नहीं हुआ। हम्म इसीलिए दोनों तरफ से, भाजपा और टीएमसी की दोनों हम्म तरफ से दावा भी कर रहा है कि हम लोग को सेंचुरी हो गया, लेकिन हम्म ग्राउंड रियलिटी क्या है वो किसी को नहीं किसी को नहीं पता। पता है, बिल्कुल। इसीलिए ईवीएम ईवीएम में क्या है, ईवीएम का रिजल्ट क्या है, ये तो दावा है, लेकिन ईवीएम में क्या है ये तो किसी को, पार्टी को नहीं पता। पर इसीलिए वो लोग ने ये लास्ट फेज में जो 142 कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट हो रहा है, मतलब ये साउथ बंगाल में भी जो वोट हम्म हो रहा है, इसीलिए वो लोग डू और डाई सिचुएशन के लिए कम्बैट कर रहा है और इसका जो फायदा ले रहा है। सो इसी के लिए जो सिक्योरिटी पर्सनल जो डिप्यूट किया गया है, लगभग 2 लाख सिक्योरिटी पर्सनल अभी हम्म साउथ बंगाल में भी है। और जो फोर्सेस के साथ जो आर्म्स एमुनिशन एंड जो टैंक वगैरह गाड़ी कार सिक्योरिटी कार भी आया है, वो हम्म बंगाल कभी नहीं देखा। ऐसा हम्म सिचुएशन बंगाल में कभी नहीं देखा, कभी नहीं। ऐसा इट्स लाइक ए वॉर इसीलिए सिचुएशन जहाँ पे दो जो जंग लड़ी जा मतलब रही है। ऐसे हो रहा है, कार्टून भी हाँ निकल रहे हैं सोशल मीडिया में, आप देखिए सोशल मीडिया में भी और न्यूज़पेपर में भी एक कार्टून भी निकल रहा है और सैटायर भी हो रहा है कि बंगाल ग्लास कब ऐसा सिचुएशन फेस किया, कभी हम्म नहीं। ये लाइक वार लाइक सिचुएशन, ये वार तो है क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने लास्ट 15 डेज में टू सम एक्सटेंट दिल्ली पैसेंजर के माफिक आ रहा है। बिल्कुल अमित शाह जब कैंप कर रहा है कलकत्ता में, बिल्कुल। लास्ट 10 डेज वो कलकत्ता में ही पे है। ये तो हम्म कभी पहले नहीं हुआ। नहीं हुआ, और बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ भी कलकत्ता में ऐसा दिल्ली पैसेंजर का लाइक आ रहा है और हम्म उनका तो माफी से बोल भी रहा है बुलडोजर पॉलिटिक्स। और हम्म अमित शाह ने भी आज भी बोला ये क्या मैंने उनको मिठाई खिलाएंगे जो लोग हमको ऊपर हमला करेंगे। बात तो सही है, ये बंगाल बिल्कुल। का जो जो मन में जो रहना था वो आज निकल गया। इसीलिए आज भवानीपुर में, मतलब जो ममता बनर्जी का घर मान जाता है, वहां पर बीजेपी के जो मिছিল में जो टर्न आउट हुआ, ये टोटली एग्जाम्पल है। ये कभी पहले कोई नहीं देखा। हम्म भवानीपुर में बीजेपी का इतना बड़ा रैली, वो हम्म आज से 2 साल 3 साल पहले किसी को मैंने धारणा में कल्पना के बाहर है था। इवन आपने जो सर उसको की सर पहले बताया था कि झंडे तक लगा नहीं देते थे, इस बार तो रैली हो रही है। एग्जैक्टली रैली हो रहा है। वो हाँ कैसे हुआ? इसीलिए आज ममता जी ने आज इवनिंग में एक साथ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर किया। 2 घंटे के अंदर उन्होंने 4 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर किया लास्ट मिनट कवरेज के लिए। हम्म क्योंकि टीएमसी के अंदर में भी और भाजपा के अंदर में भी ऐसे एक प्रॉब्लम आ रहा है, अगर लास्ट मिनट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सत्ता से निकल जाएंगे। और हम्म ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस बार थोड़ा डिफरेंट है। बीजेपी हम्म के बॉडी लैंग्वेज में और ममता बनर्जी के बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा अंतर दिख अंतर रहा आ है। गया, बिल्कुल। अंतर है, इसीलिए सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया। जो आपने 2021 में देखा व उसके पहले देखा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सिचुएशन थोड़ा गंभीर है, थोड़ा हम्म डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट है। मैम क्या लग रहा है आपको कड़वे बारूद की स्थिति, जैसे कि आप पहले कह रही थी कि जो पार्थो सर कह रहे हैं कि बहुत डिफरेंस है और बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है, क्या आपको भी नजर आ रहा है कुछ कि हाँ ममता बनर्जी की जमीन थोड़ी सी डामाडोल हो चुकी है पहले फेज के बाद? देखिए जितेंद्र, वहां पे जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, जैसा कि अभी पार्षदा कह रहे थे हम्म कि वो जो इतनी हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, उसका जब ईवीएम खुलेगा और वोट के जो नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बैठेगा। कहना अभी बहुत मुश्किल है। तो ये हम्म दोनों ही दल के लिए है। दोनों ही दल हालांकि दावा कर रहे हैं कि जो ये एक्सेसिव वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमारे पक्ष में है। हम्म लेकिन दोनों ही दल किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, अपनी तरफ से कहीं कोई कोर को बिल्कुल। कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम्म इसलिए वो लास्ट मिनट तक कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे कि अभी ये था कि जितना बीजेपी ने साउथ बंगाल में वहां पे अपने को कंसंट्रेट किया है, वहां पे वो देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, ये वो एरिया है जहां पे भद्रलोक की तादाद बहुत ज्यादा है। और बंगाल में जो ये पूरा भद्रलोक है, वो बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं अपना संभावित अपने लिए अपना मतदाता ढूंढ रही है। उसको लगता है कि हम इनको अपने साथ ला सकते हैं। आप अगर देखें कि 2 दिन पहले, मतलब सिर्फ 2-3 दिन पहले की बात है कि आप
दो लोगों को जो कि एक भद्रलोक के चेहरे माने जाते हैं, उनको नीति आयोग में जगह दी जाती है। अशोक लाहिड़ी जो बहुत एक हमारे यहाँ के बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनको, और एक बिल्कुल। जो मॉलिक्यूलर साइंस के जो साइंटिस्ट हैं गोवर्धन दास, उनको दोनों को मतलब आप ये देखिए कि बीच चुनाव के बीच टाइमिंग में उनको टाइमिंग। नीति आयोग टाइमिंग। तो ये कहीं ना कहीं से एक संकेत देने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी किसी भी समुदाय तक रीच आउट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए कि पिछली बार बीजेपी ने वहां मतुआ समुदाय तक बहुत पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि वो जो उन्होंने वादे किए थे वो नहीं उस तरह से नहीं कर फुलफिल हो पाए। पाए या नहीं हो पाए। तो मतुआ समुदाय में इस बार नाराजगी थी। हालांकि पार्थोदा इस बारे में बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैं अपनी बात कर लूं तो हो सकता है वो ज्यादा रोशनी डाल पाए। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ठाकुर नगर जाते हैं, वहां दो मंदिर जाते हैं, और वो दो मतुआ समुदाय के जो दो एक जननायक थे, दो हीरोज थे, उनका वो जिक्र करते हैं। जिक्र करते हैं, तो ये बिल्कुल। कहीं ना कहीं दर्शाता बिल्कुल, मैं है मंदिर की कि पॉलिटिक्स पे आने ही वाला था, आपने बात छेड़ दी मंजरी जी। जी जी, तो ये सब कहीं ना कहीं जितेंद्र ये दर्शाते हैं कि दोनों ही दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहने देना चाहते हैं कि सब पता नहीं कब क्या चीज कहाँ काम आ काम आ जाए। जाए, तो बिल्कुल। ये जो चीज है ना कि आप सिर्फ ये कहना कि ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज तो आप ये देखिए कि अगर ये कहीं ना कहीं बीजेपी का भी डेस्परेशन दिखाता है कि वो जिस तरह से जितना एग्रेसिव वहां लोग पहुंचे हैं, पूरा बीजेपी के बड़े बड़े मतलब टॉप लीडरशिप वहां पे कि जाके पूरी बीजेपी बैठ वहां गई पर है, है। लगातार काम कर रही है। तो वो दिखाती है। हालांकि बीजेपी के अगर आप 2014 के बाद देखें, और खास करके जो नई बीजेपी है, अगर इनको आप देखें तो इनकी एक बड़ी खूबी है कि ये जब हार भी रहे होते हैं या जब इनकी थोड़ी जमीन कमजोर या पोली भी होती है, तो इनके आत्मविश्वास में कम कहीं नहीं कोई होता कमी है, नहीं होती है। बिल्कुल। तो कम नहीं होता है। वो एक चीज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पे चुनाव जो है वो बहुत ही रोचक है, कांटे की टक्कर है, और कहाँ बैठेगा वो कहना बहुत मुश्किल है। पार्थोदा, मंजी जी ने मंदिरों की बात की। बीजेपी को ये बहुत सुहाती है पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री काली मंदिर जाते हैं, मतुआ समाज के मंदिर जाते हैं, गंगा घाट जाते हैं, और अमित शाह गंगा सागर जाते हैं। क्या ये भी काम बीजेपी के पक्ष में मतलब ये सब चीजें पक्ष में जाएंगी, या ममता दीदी जिस तरीके से लगातार सिर्फ मुसलमानों की बात करती थी और मंदिरों को लेकर कहीं ना कहीं बातें वो भी करती थी, क्या मंदिर पॉलिटिक्स भी बंगाल की चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है 29 तारीख के वोट से पहले? देखिए जितेंद्र, जैसे मंजूरी मैडम ने कहा है, मंदिर पॉलिटिक्स, और आपने भी कहा है, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई इम्प्रेशन अच्छा नहीं है कि अगर आप मंदिर जाइए और मस्जिद जाइए तो आपका पक्ष में वोट चला जाएगा। ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं है, क्योंकि बंगाल में ये कल्चर भी नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से कोशिश भी जारी है। जैसे हम्म। आपने कहा मस्जिद और पॉलिटिक्स, और ममता बनर्जी का जो 37% प्लस पॉलिटिक्स उनका पास ही है, मुस्लिम लोग का वोट उनका पास ही है, ऐसा कुछ गारंटी लेकर ममता बनर्जी ने इतने साल तक चले। तो इस बार उनमें भी घाटा गया। हुमायूं हुमायूं कबीर ने थोड़ा सा अलग पार्टी भी बना लिया है। लेकिन हम्म। इस बार एक इम्पोर्टेंट है, ममता बनर्जी भी मंदिर पे जा रहा है। अगर आप देखिए वो शीतला मंदिर में जा रहा है, बगलामुखी माँ का मंदिर में जा रहा है, बिल्कुल। इवन गुरुद्वार में जा रहा है, जैन मंदिर में जा रहा है, और जहां पर जा रहा है मंदिर पे जाकर उन्होंने पहले चरण पे। लेकिन इसमें इस बार बांग्ला नववर्ष के पहले दिन उन्होंने कालीघाट पे गया था। जैसे आपने देखा मोदी जी ने भी वहां पर ठनठनिया काली बाड़ी, सिद्धेश्वरी काली बाड़ी हम्म। वो जा रहा है। आज सुबह भी अमित शाह ने गंगासागर में गया था प्रणाम करने के लिए, पुण्य स्नान करने के लिए। लेकिन ऐसा बंगाली पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं देखा। ये हम्म। कैंपेन के बगैर अगर आप रास्ते पे आ गया कोई मंदिर, तो आप वहां पर जाकर प्रणाम करें तो ठीक है। लेकिन ये डिस्पेटली जाकर पूजा करते हैं, आरती करता है, प्रार्थना करते हैं। जैसा मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा सा स्टेप्स लिया, मोतुआ महासंघ के घर पे चला गया, क्योंकि एनआरसी और सीए के जरिए उनके मन में एक
दोटान है जो अगर हम यहाँ पर रहने वाला होगा कि नहीं, हम्म, हम लोग को बाहर फेंक दिया जाएगा कि नहीं, हमको डिटेंशन कैंप में भी भेज दिया जाएगा कि नहीं। लेकिन हम्म। जब तक वहां पर खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाकर उनको यही आश्वासन दे रहा है कि मैं हूँ, मेरा बस कुछ नहीं होगा, तो ये उनके लिए अच्छा हुआ। और अगर अब देखिए, मोतुआ महासंघ में भी दोनों भाग है, एक भाजपा की तरफ एक सेंट्रल मिनिस्टर है, बिल्कुल। और दूसरा है एक एमपी जो तृणमूल का एमपी है। तो मोतुआ मोतुआ महासंघ का दो हेड, हम्म। एक भाजपा की तरफ, एक टीएमसी की एक तरफ। टीएमसी की मतलब तरफ। वहाँ यहाँ ऐसा है, बंगाल में आउट ऑफ 294 असेंबली सेगमेंट, 76 असेंबली सेगमेंट है जहां पर मोतुआ का थोड़ा बहुत इंप्रेशन है, वो लोग इम्प्रेशन है। डिसाइडिंग फैक्टर है। सो दे आर ट्राइंग टू कैप्चर देयर सिंपथाइज, मतलब टीएमसी की तरफ से कोशिश जारी है, भाजपा की तरफ से कोशिश जारी है। ये अभी चल रहा है, लेकिन अगर क्या होगा बाद में वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन इससे एक पहले नहीं मैसेज, पता चलेगा। जाता है, मैसेज देने की कोशिश होती है कि हम हम लोग मंदिर जा आपका रहे साथ हैं। है, हम लोग आपके साथ है। ये हाँ। मैसेज दोनों पार्टी कोशिश कर, जैसे मैडम ने कहा ना, नाउ द सिचुएशन, नो स्टोन अनटर्न। हम्म। हम लोग की कोशिश जारी है। हम लोग जैसे ही आपको मन को जीतने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चाहिए तो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, मोतुआ महासंघ जाओ, जहां हम्म। पर जाओ, जाओ भाई वोट को एश्योर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी मंजरी जी कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताइए। जितेंद्र, मैं इसमें बहुत ही एक रोचक बात बताऊं कि अभी पिछले दिनों मेरी वहां पे बंगाल के एक मुस्लिम, मैं उनको उतना मतलब पॉलिटिकल तो इतना एक्टिविस्ट नहीं कहूंगी, सोशल थोड़े एक्टिविस्ट थे। हम्म। तो यही बात हुई कि जिस तरह से वहां पे ये मंदिर मस्जिद और ये सब चल रहा है, तो उन्होंने कहा देखिए, किसी समय में बंगाल में ये सब बहुत मैटर नहीं करता था, लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी वहां लगातार एक्टिव हुई है, उसके बाद चीजें बदली हैं ग्राउंड पे। बदली है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ममता अब बीजेपी जो कर रही है, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी ये सब चीजें करनी शुरू कर दी हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैडम एक चीज आप मत भूलिए कि उनका जो वोटर है, मतलब उनका इशारा अपनी कम्युनिटी के था, उनका जो वोटर है वो जानता है कि उनकी जो इस बार नहीं, उनकी जो पिछले बार से दो बार से टक्कर हो रही है, वो किसके साथ हो रही है? बीजेपी के साथ टक्कर हो रही है। हम्म। बीजेपी की पूरी कोशिश है इसको पोलराइज करने की। तो अगर हम भी जानते हैं कि अगर उनसे लड़ना है, तो जो यहाँ पे बहुसंख्यक समाज है, उनको भी एक आपको संकेत देना होगा, संकेत देना उनको भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल। आपको अपना हम्म। साथ लेना पड़ेगा। बोले आप क्यों भूल जाती है और पिछली बीजेपी बार उसमें माहिर है, और कहाँ डेंट करना है, हाँ, कहाँ बोले चोट करनी है, पिछली उसको बार आप लेकर वो मत बखूबी भूलिए कि जानती है। दीदी ने बाकायदा और रैली में, मतलब एक चुनावी रैली में बाकायदा चंडी पाठ करके दिखाया था, हाँ। और उन्होंने बताया था कि वो श्लोक बोल सकती हैं, ये कर सकती हैं। तो बोले अभी भी मैं उसको उसी तरह से देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये जो समुदाय है वो ये समझ रहा है कि दीदी का बीजेपी से लड़ना है, तो दीदी को ये सब चीजें करनी होंगी, करनी मंदिर पड़ेंगी। जाना पड़ेगा, अब वो भले गुरुद्वारे मजबूरी जाना हो पड़ेगा। या करना चाहती हो, बात की बात हाँ, है। भले वो वहां के समाज के लिए नॉर्मल चीजें नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे न्यू नॉर्मल बनती जा रही है। हाँ तो सर मेरा आखिरी सवाल है चलते चलते आपसे। हमने देखा कि 152 सीटों पर पहले चुनाव हो चुका है, और अगर पिछली बार की हम बात करें तो उन 152 सीटों में से बीजेपी करीब करीब 58 सीटें जीत कर आई थी। जो अब दूसरी सीटें हैं, जो दूसरा फेज है, 142 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी उतना स्ट्रांग नहीं है। ममता दीदी उसमें बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। क्या लग रहा है कि सर बीजेपी ने उन सीटों पर अब थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया है, और जिस तरीके से एग्रेसिव होकर उन्होंने प्रचार किया है, इतने अपने लोगों को उतारा है, बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा सर? क्या आपको लग रहा है? असेसमेंट क्या आ रहा है सर आपका? बेसिकली पहले चरण में जैसा 152 का असेंबली काउंसिल का वोट हुआ था, इसी का अंदर इस बार भाजपा का रिजल्ट अच्छा होगा, हम्म। ऐसे टीएमसी की इंटरनल असेसमेंट भी ऐसा है। ओके। ये टीएम भाजपा का रिजल्ट नॉर्थ बंगाल में इस बार अच्छा होगा। अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन उनका हम्म। इंटरनल एसोसिएशन है कि बिल्कुल। जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर, दार्जिलिंग, दिनाजपुर में, कूच इवन बिहार। मालदा में, इवन मालदा भी। मालदा में हम्म। भी भाजपा का रिजल्ट अच्छा होगा। ये टीएमसी का इंटरनल असेसमेंट है। हम्म। इसीलिए उन्होंने साउथ बंगाल में जो उनका गौर माना जाता है टीएमसी का, वहां पर हम्म। फुल रिजल्ट मिलने के लिए उन लोग कोशिश जारी रहा। इस बार हुआ क्या,
इसीलिए ममता जी ने लास्ट 7 डेज इतना एरिया कवर किया तो पहले कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। एक दिन में 3-4 रैली, 5 दो उसके साथ 2-3 रोड शो। ऐसे ममता बनर्जी का जो उम्र है, उनका जो हेल्थ है, उन कंडीशन का शूट नहीं कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर्स बिल्कुल। ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं होगा, नहीं, इस बार करना ही पड़ेगा। और उसके साथ करो या मरो। अभिषेक बनर्जी ने उनके बाद एक कहावत और अच्छे भी से नहीं, साथ दिया। मरता क्या ना करता, सब कुछ करना होगा। एग्जैक्टली बेसिकली शी इज द स्टार कैंपेन ऑफ एब्सोल्युटली आवर सर, पार्टी। बिल्कुल, सो नो डाउट। इसीलिए उनको जाना पड़ेगा। और उसके साथ जो हुआ, इसीलिए इस बार टीएमसी ने छोटा छोटा जो स्ट्रीट कॉर्नरिंग पर थोड़ा ध्यान दिया। ध्यान दिया। उन्होंने एक इंटरेक्शन करने के लिए मोहल्ले पे पहुंच गया, क्योंकि भाजपा का कुछ कांस्टेंट है, उनके पास इतना सा ग्राउंड लेवल पर कोई कर्मी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, इसीलिए उनको पक्ष पे ऐसे डोर टू डोर कैंपेन अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया था ज्यादा से ज्यादा स्टेट बड़ा कैंपेन में, मतलब मतलब सभा करने के लिए। इसीलिए हमने अगर देखे तो लास्ट 7 डेज में दोनों तरफ का ऐसा ही कोशिश जारी था, जितने परसेंटेज पर पहुंच जाओ ऐसे हो, रीच देम टू जस्ट कनेक्ट देम। सो करेक्ट। यह तो जो अभी स्थिति है, इस बार सिचुएशन 50-50 है। 2021 में ऐसा नहीं था, नहीं था। 50-50 है। ये टीएमसी भी अभी मान रहा है जितने सिचुएशन उन्होंने कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए डर के लिए ये अभी जो सिचुएशन आप देख रहा है, इतना मार दंगा, इतना हमला की घटना हो रहा है, और बयानबाजी भी इतना लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। ये जो बंगाली का कल्चर में कहता है, जो अपसंस्कृति, जो अश्लील कथा, जैसा हम कह नहीं सकता, वो ने ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा का पार्टी लीडरशिप ने भी कहा। ऐसे जैसे आपने शुरू किया दीदी के लेकर ममता बनर्जी भी स्टेज में ऐसा कुछ लफ्ज शब्द कहा जो बंगाली कल्चर में नहीं था, बिल्कुल। एडमिट कर नहीं करता। हम लोग ये पब्लिकली कह नहीं सकता, ऐसा कुछ शब्द ममता बनर्जी ने कहा दिया। इसीलिए इस बार सिचुएशन पहले कभी नहीं देखा बंगाल। मंजरी जी, आपका आखिरी कमेंट। बस अब यही मैं कह सकती हूँ जितेंद्र की, हमें 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए। हमारी बस कामना है कि जो सेकंड फेज का चुनाव है वो बस बिना किसी शांतिपूर्ण तरीके से हिंसा के कंप्लीट हो जाए। शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। बिल्कुल और बिल्कुल। उम्मीद मैं कह रही हूँ कि यही कर रही हूँ कि जो 92% से अबव गया है फर्स्ट फेज में, उम्मीद है कि ये जो रिकॉर्ड है ये आगे भी जारी रहेगा, उसी तरह से बना रहेगा। या हो और सकता है टूट भी जाए। टूट भी जाए, बिल्कुल। मतलब मैं मान रही हूँ उतना तो करेंगे का। हालांकि जो यहाँ पे कोलकाता का और जो पूरा एरिया आता है भद्रलोक का, और अक्सर कहा जाता है कि जो हमारे शहरी वोटर हैं और खास करके मेट्रोपॉलिटन वोटर्स जो हैं, वो निकलने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। हिचकिचाते हैं। लेकिन ये कोई जीते कोई हारे, लेकिन बंगाल नहीं हारना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर बंगाल को जीतना है और लोकतंत्र को जीतना है, तो मुझे लगता है सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और बिल्कुल 5 साल का जो ये दायित्व है उसको जरूर पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी वोटर्स को जो जिम्मेदारी है उनकी, एक ये लोकतंत्र का पर्व है, उसमें हिस्सेदार बनना चाहिए। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने बताया, कि इस वक्त बीजेपी और ममता दीदी के लिए करो या मरो की स्थिति है। और जिस तरह से एग्रेसिव प्रचार उनको देखने में आया है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो शायद जो इस बार के नतीजे हैं वो सबको चौंकाएंगे जरूर। किसी के पक्ष में जा सकती हैं चीजें, चाहे वो बीजेपी हो टीएमसी हो, कहना बहुत मुश्किल है कि बाजी कौन मारेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो ऐसा प्रचार हो रहा है, जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं पारदर्शिता के अनुसार, ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा है। अब दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी शेयर करने के लिए। उम्मीद है 29 तारीख को हम जुड़ेंगे, आप लोगों से दोबारा चर्चा करेंगे कि जब वोटिंग हो जाएगी तो आखिर किसके पक्ष में ये बाहर जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। नमस्कार।